लड़का है तिलक मेहता। इसने क्या किया कि मुंबई में चलते हैं डब्बा वाले, नाम सुना है डब्बा वाले, जो डब्बा खाना पहुंचाते हैं लोकल ट्रेन में मुंबई में। जब वो डेली जाते हैं, उपनगर हैं, जब डेली जाते हैं तो इस बंदे ने 13 साल की उम्र में पढ़ाई के साथ साथ दिमाग लगाया कि ये डब्बे वाले डेली जाते हैं खाना पहुंचाने, तो क्यों ना इनको मैं किसी ना किसी रूप में जोड़ दूं। आप समझ रहे हो। तो इसने क्या किया कि एक पेपर एंड पार्सल नाम से कंपनी बनाई, कुरियर कंपनी। कोई भी कुरियर कंपनी 24 घंटे से पहले नहीं पहुंचा रही है पार्सल किसी का, पता है आपको। इस बंदे ने क्या किया कि मैं आपका पार्सल 4 घंटे में पहुंचा के दे दूंगा। 4 घंटे में आपका पार्सल कहीं भी पूरी मुंबई में आप पहुंचाना चाहेंगे तो मेरा पार्सल आपका 4 घंटे में आपका पार्सल पहुंच जाएगा। आज इसको टॉप 5 में इसको गिना गया है। आज इसकी कंपनी का टर्नओवर पता है कितना, 100 करोड़ से ऊपर है। एक छोटी सी उम्र में सोचा, प्लान किया और एक स्थापना कर दी कंपनी की, आत्मनिर्भर बना। आप समझ पा रहे हैं। इसको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया, यानी कि इसको अच्छे अवार्ड मिले। इसकी ज़्यादा उम्र तो नहीं है, एक कम उम्र का बच्चा करोड़पति बन सकता है। किस तरीके से? कौन से साल में भाई साहब? इसको हो गया 3री या 4थी साल है। नहीं, ये दूसरा है। ये 3री 4थी साल है। अब ये 16-17 साल का है। इसके पास करोड़ों के ऑफर आ रहे हैं पार्टनर्स के लिए। इसको जानते हैं, लगभग सभी जानते हैं, ओयो रूम्स। ये सभी जगह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसने क्या किया, रितेश अग्रवाल के 13 साल की उम्र के बाद जब पढ़ना शुरू किया अच्छी डिग्री के लिए, 17 साल की उम्र में इसने पूरे भारत का भ्रमण कर लिया था और इसने 17 साल की उम्र में ओयो रूम्स की स्थापना की। कैसे की? होटलों को देखा, समझा और अपना ब्रांड नाम दे दिया। अपना ब्रांड दिया, कुछ नहीं किया इसने। होटल उनकी, सारे काम उनके, बस अपना नाम दिया है और एक सॉफ्टवेयर की स्थापना की पढ़ाई के साथ साथ। सर रहने वाले कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के, उड़ीसा का बंदा है रितेश अग्रवाल। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने ऐप की स्थापना की, सॉफ्टवेयर की स्थापना कर दी अपनी ओयो रूम्स के नाम से। और आज इनका कितना टर्नओवर है? 37,000 करोड़। छोटी सी उम्र में किया है। इसका नाम सुना आपने? सौरभ चौधरी। शूटिंग में ओलंपिक में अभी चूक गया है, लेकिन एशियन गेम में इसने गोल्ड मेडल जीता है। इसकी उम्र अभी 17 साल से ऊपर है, लेकिन जब 21 साल का हो जाएगा तो इसको डीएसपी रैंक मिल चुकी है। यानी कि इसकी जो उपलब्धि है वो ये है कि भारत सरकार ने इसको अर्जुन अवार्ड से नवाजा है 2020 का। इसने एक्स्ट्रा क्या किया, इसने अलग क्या किया, छोटी सी उम्र में इसने जो किया, एक अलग अपनी जो कला है वो दिखाई लोगों के सामने शूटिंग में। 2020 का भारत सरकार का जो होता है अर्जुन अवार्ड, वो इसको मिला है। इनको जानते हैं? शूटर दादी। इन्होंने 66 साल की उम्र में शूटिंग करना शुरू किया। अब आप सोच सकते हैं कि आप अगर ये सोचे कि मैं 40 साल का हो गया हूँ, 50 साल का हो गया हूँ, 60 साल का हो गया हूँ, अब तो रिटायर हो गया हूँ, कुछ नहीं कर सकता, तो इनसे आप समझ सकते हो कि 66 साल की उम्र में इन्होंने शूटिंग करना शुरू किया। अब इनके नाम पे फिल्म आई है, आपको ध्यान होगा। कौन सी फिल्म आई है? आपने फिल्म तो देखी होगी, देखिए ये फिल्म सांड की आंख देखी है आपने? फिल्म देखिए। इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज उपलब्धि है और नोएडा में इनके नाम से वो बन रहा है शूटिंग रेंज। आगे बताता हूँ। इसको जानते हैं आप? MBA चाय वाला। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आप अपने ही घर में रह के जो चीज़ें हैं ना, उनको अलग मॉडल रूप दे सकते हैं। चीज़ें वही हैं, एक अलग रूप दे सकते हैं और अलग रूप देने के बाद में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? छोटे से स्तर से। चाय तो बनाई है इसने, आज इनका 100 करोड़ से भी ऊपर का टर्नओवर है। किस तरीके से इन्होंने शुरुआत की? एक ठेले से शुरू करी, क्योंकि इनको बनना था आत्मनिर्भर। प्राइवेट नौकरी में आप 10-5 हज़ार कमाते हैं, 15 हज़ार कमाते हैं, लेकिन आप अगर अपना काम शुरू करेंगे तो आप लाखों कमा सकते हैं। वो अपने घर में ही शुरू कर सकते हैं। अच्छे से आउटलेट बनाए। अब इन पे क्या बन रही है? फिल्म बन रही है।
इन्होंने एक छोटी सी चाय से शुरुआत करने के बाद आज तीसरी साल है इनको। MBA चाय वाला बहुत फेमस है, इन पे अब फिल्म बन रही है MBA चाय वाला। ये हीरो है सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये इसका रोल निभा रहे हैं। अगर इनके अलावा बात करें कनेक्ट, ये अगर ध्यान हो तो ये लड़की फेमस हुई है, आपको पता है किसी को? चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली, ये बहुत फेमस हुई है। इन्होंने क्या किया है कि बस शुरुआत चाय से की है अपनी, और आज इनके पास करोड़ों के ऑफर आ रहे हैं। ये फेमस हुआ है, पता है आपको? ये लड़का नोएडा में दौड़ के जाता था आर्मी की तैयारी, अगर युवा हैं मोबाइल पे हैं तो पता होगा आपको, प्रदीप मेहरा। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं क्यों नहीं कर सकता इस चीज़ को। आप और हम में से ही हैं ये सारे। इसका पता है आपको? जिसके अंदर कला होती है ना, वो कहीं ना कहीं, आप आज का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का है, पता है आपको? सोशल मीडिया से आप कितनी जल्दी फेमस हो सकते हैं, इसको जानते हैं आप? ये कैसे फेमस हुआ? इसने कोई विशेष चीज़ की, इसके अंदर जो कला थी उसने अपने बाहर निकाली। आपको पता है आज क्या है? आज ये व्यक्ति इसके पास फिल्मों के ऑफर आए बहुत सारे, आज ये हीरो बन गया है। इसके अंदर कला थी, इसने बाहर लाया अपने टैलेंट को। ये तो खूब फेमस हुई है। इसके अंदर ऐसा क्या था? अपने अंदर कला थी, दिखाई। अब ये आत्मनिर्भर है। मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ वो आत्मनिर्भरता से संबंधित जो भी है वो समझा रहा हूँ। आप किस तरीके से छोटे से बच्चे से लेकर एक 60-70 साल के व्यक्ति में भी जो कला होती है उसको आप बाहर निकालेंगे तो आप फेमस हो सकते हैं और ख़ुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हर चीज़ का एक कनेक्ट नहीं हो पा। ये लड़का अभी फेमस हुआ है, पता है आपको? बिहार का 6वीं क्लास में पढ़ता है, सोनू कुमार। इसने क्या किया है कि 6वीं क्लास में पढ़ के और 5वीं क्लास तक के 40 बच्चों को ये पढ़ाता है। यानी कि जिसके अंदर टैलेंट है ना, हुनर, वो कहीं भी छुपा नहीं है, उसको बाहर निकालिए। हर किसी के अंदर अपना अपना एक हुनर होता है। इन्होंने देखो 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। छोटा सा बच्चा, अब बोलेंगे ये छोटा सा बच्चा कैसे कर सकता है? छोटा सा बच्चा ऐसे कर सकता है। हर तरीके से जिसके अंदर कला है, टैलेंट है, वो बाहर निकाल सकता है। अब आपको मैं 100 से 200 तरह के बिजनेस आइडिया बताऊंगा आपके लिए। किस तरीके से बताऊंगा कि आप ही के पास और आप ही के बराबर में सब जगह है ये चीज़। आपको पता है ये क्या है? माल की कमी है किसी के घर में, इस माल से कैसे पैसा कमा सकते हैं आप? अब बोलेंगे उपले बना के, बस यही बोल सकते हैं। इससे 100 तरह से पैसा कमा सकते हैं आप। हर तरीके से आप अच्छा पैकिंग करके जो है, देखो खूब कमी नहीं है किसी के घर में। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से अगर पैकिंग करें, छोटे छोटे बना के, बड़े बड़े शहरों में इस चीज़ की बहुत डिमांड है। गांव में डिमांड नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इतनी डिमांड है। किसी के घर में हवन पूजा या बहुत सारी चीज़ें होती हैं या बहुत सारी मृत्यु होती हैं तो मिलते नहीं है ये। अच्छी पैकिंग करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए इस पे छोटा सा उपला बना के उस पर ओम का चिन्ह लगा दो, स्वास्तिक चिन्ह लगा दो, तो यही उपला डबल रेट में बिकेगा। यानी कि ये बिजनेस का आइडिया है, आप आसानी से हर घर में कर सकते हैं अच्छी खासी पैकिंग करके। अब आपको लग रहा है कि मैं ये नहीं बेच सकता, तो ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब लोग ये बेच रहे हैं। और इसी चीज़ को कैसे बेच रहे हैं आपको मैं बताता हूँ। 290 रुपये में 24 पीस बेच रहे हैं, छोटे छोटे 24 पीस बेच रहे हैं और लोग खरीदते हैं। माल की आज के ज़माने में माल बेचना बहुत आसान है। गवर्नमेंट ने जैम एक करके चला रखा है, आपको पता है? गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, उस पर आप अपना सामान कोई भी बनाया आपने, उस पर डालो, सरकार माल खरीदेगी आपका। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये आपका माल आपके घर से उठाएंगे। कुछ भी आप सामान बनाते हो तो नीम की दातुन सबके घर में, ये देखो दुनिया भर के नीम हैं, माल की कमी है। इसको भी आप पैकिंग करके छोटी छोटी दातुन बना के आप आसानी से बेच सकते हो। आपको लग रहा है कि यहाँ नहीं बिक सकता,
तो शहर आपके दूर नहीं है। ये मॉल जितने भी हैं इनको 20 से 30% मार्जिन होता है और ग्राहक आसानी से इनके खरीदते हैं। ये बड़े बड़े शहरों में मिलती नहीं है सारी चीज़ें, अमेरिका में तो डॉलर में मिलती हैं सारी चीज़ें। मैं आपको बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ, कबाड़ी का बिजनेस एक बार समझ लीजिए। देखो मैं जो समझा रहा हूँ वो अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। युवा हैं और अच्छे आसानी से आप घर में कैसे पैसा कमा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कबाड़ी का बिजनेस है, हर चीज़ में पैसा है, मैं आपको बता रहा हूँ। भोपाल से एक दो लड़कों ने शुरुआत की है कबाड़े का। अब कबाड़े वाला आता था, अब